दोस्तों नमस्कार। आज जो वीडियो लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें हम पढ़ेंगे आप अपने जीवन को में क्या क्या करके आप करते हैं कि आप अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। शुरुआत करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। चलो शुरुआत करते हैं। आप अपने आप से वादा करें। आप अपने आप से वादा करें कि मुझे क्या करना है, कहाँ पहुँचना है और उसके लिए हमेशा तत्पर रहें। अर्थात अर्थात आप जो कमिटमेंट अपने आप से किए हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ अपने जीवन में, कहाँ आप अपने आप को देखना चाहते हैं, उस स्थान के लिए आप कैसे कार्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि जो आप वादा किए हो अपने आप को उसको आपको ही करना है, ना कि दूसरा कोई व्यक्त करेगा। इसलिए जो आप वादा किए हो उसको करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। गुस्सा एक हानिकारक बीमारी है। जो गुस्सा होता है एक बड़ा हानिकारक हथियार है, जानते हो। क्योंकि गुस्सा अपने आप की हत्या करने के साथ साथ आपकी भी हत्या करता है। यदि आप क्रोध में हैं तो आप देखते होंगे जो आपकी बाड़ी है वही आपको धोखा देती है। आप बोलना चाहते हैं कुछ, बोल देते हैं कुछ और। अर्थात और वही बाड़ी जो होती है वही से आप फूल की वर्षा भी होती है और वही से आप मार भी खाते हैं। तो आप जानते हैं कि इसका पॉजिटिव भी इम्पैक्ट पड़ता है और नेगेटिव भी इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए गुस्सा एक बड़ा हानिकारक है, हथियार है। गुस्सा अपने दुश्मनों की हत्या करने के साथ साथ आपकी भी हत्या करता है। जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तब आपके शब्द ही आपको धोखा देते हैं। तब आपके शब्द ही आपके धोखा देते हैं। आपको कभी अपने गुस्से के लिए सज़ा नहीं मिलती है, कभी आपको आपके गुस्से के द्वारा ही सज़ा दी जाती है। हमारे विचारों द्वारा ही हमारी बड़ाई की जाती है। इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, आपके विचारों द्वारा ही आपकी बड़ाई की जाती है। कैसा आप विचार रखते हो, कैसे गुण रखते हो, आप एक अंधेरे जीवन के लिए तिमिर प्रकाश का वो रखते हो, ख्वाब की अच्छाई रखते हो कि बुराई रखते हो, उचित रखते हो कि अनुचित रखते हो, ये सभी आपके विचार को ही करता है। आप देखते होंगे कोई व्यक्ति है तो उसके विचार को आज भी आदर किया जाता है। क्यों किया जाते हो? स्वामी विवेकानंद को आज क्यों आप आदर पूर्वक उनके विचार को, थिंकर को रखते हो, देखते हो? क्यों बताइए आप। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि उनका थिंक ही है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से सभी नदियाँ जाकर सागर में मिलती हैं, उसी प्रकार से सभी धर्म जाकर उस परम परमेश्वर के से मिलती हैं। अर्थात रास्ते सबकी अनेक हैं, फिर भी वहाँ जाने के लिए सबका एक ही रास्ता है। इसलिए हम उनके विचार का आदर करते हैं, सम्मानजनक से करते हैं। इसी प्रकार से कहते हैं जब आपका दिमाग साफ रहेगा, मेरे दोस्तों, जब आपका दिमाग साफ रहेगा तभी भी खुशियाँ आपके सामने आगे मंडराएगी। अर्थात जैसे आप कोई लक्ष्य अपनाए हैं कि मुझे उस जगह पहुंचना है और आपके पास असमंजस स्थिति में है कि क्या करें कि ना करें या ना करें, तो हमेशा आप अवसादग्रस्त रहेंगे। आपका दिमाग बेचैनी रहेगा, इसलिए आप कार्य को अच्छी तरह से अंजाम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने दिमाग को एक गोल पर सेट करें और हमेशा खुश रहें। एक मानव की तरह लक्ष्य पा रहे हैं तो सफल हो रहे हैं तो असफल हो रहे हैं तो, क्योंकि ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। असफलता भी आपको सफलता की राह सिखाती है। इसलिए यदि असफल हुए हैं तो भी आप आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहें। फिर कहा गया जब आपको कोई फूल पसंद आता है, मेरे दोस्तों, जब कोई आपको फूल पसंद आता है तो आप उसे तोड़ लेते हो। लेकिन जब आप किसी के फूल से प्यार करते हो तो उसको आप तोड़ते नहीं हो, उसमें पानी अप्लाई करते हो, पानी डालते हो, वाटरिंग करते हो। अर्थात फूल देखते हो फूल निकलने में कितना समय लगता है, और यदि उस फूल को आप तोड़ लेते हो तो उसका जीवन वही समाप्त हो जाता है। और यदि उस फूल से आप प्यार करते हो तो उसको आप सहज के पानी अप्लाई करते हो। पानी अप्लाई करोगे तो फूल एक दिन तक नहीं, 2 4 10 रोज तक उसका जीवन बढ़ जाएगा। आपका सोच हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कोई भी आपके साथ नेगेटिव सोचे फिर भी आप उसके पास ऊपर हरदम पॉजिटिव भी रहें। और हमारा जीवन भी ऐसा ही है। आप हर रोज पानी देते हो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मेरे दोस्तों,
कोई भी आप कार्य शुरुआत किए हैं तो धीरे धीरे वो आप अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ ही रहे हैं। जैसे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, एक रोज में घड़ा नहीं बढ़ता है, लेकिन बूंद बूंद से ज़्यादा आप शुरू कंटिन्यू करते हैं अपने लाइफ में तो धीरे धीरे वो घड़ा भर ही जाएगा। आप हर रोज पानी देते हैं, अनुभव से जीवन बनता है। मेरे दोस्तों, यदि आप असफलता प्राप्त किए हैं किसी करियर में, किसी भी लाइन में, तो ये ना समझें। जैसे मैं बताता हूँ, एक किसान था, वो पहले गन्ना उत्पादन करता था। तो पहले कहीं पर ट्रेनिंग नहीं लिया था, तो बेचारा पैदा 60-65 कुंटल पर बीघा पैदा करता था। लेकिन वो जाकर जो हमारे राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र है जो हर जिले में है, वहाँ पर वो जाकर ट्रेनिंग लेता है और वही व्यक्ति जो 64 कुंटल पर बीघा करता था वही राष्ट्रीय पुरस्कार और उत्तर प्रदेश कृषि पुरस्कार प्राप्त करने योग्य हो गया। अर्थात उसको वही अनुभव उसको वहाँ पहुँचाया 64 से, और वो निगेटिव सोचता तो 64 से 18 कुंटल पर पहुँच जाता, 20 कुंटल पर पहुँच जाता। लेकिन वो 64 वाला ऐसी थिंक रखा, पॉजिटिव थिंक रखा, इसलिए वो आगे बढ़ा। इसलिए हमेशा अपने जीवन में जो लक्ष्य अपनाए हैं उसके हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, क्योंकि पॉजिटिव ही आपको आगे बढ़ाएगा, ना कि निगेटिव। फिर कहा गया है अनुभव से जीवन में किसी छोटे काम की शुरुआत करना किसी बड़े काम का अंत है। मेरे दोस्तों, किसी काम का शुरुआत यदि किए हो आप, तो यदि आप उसको हमेशा अंतिम तक लगे हो रहे हो तो समाप्त हो जाएगा और आप उस चीज़ को प्राप्त कर लोगे जिसके लिए आप ख्वाब देखे थे। जैसे आप एक दिन का घंटा 24 घंटे में एक दिन होता है। देखिए, एक दिन जो होता है 24 घंटे का होता है और 365 एक वर्ष में होता है, कम दिन है। यदि आप एक साल में टारगेट कोई रखते हैं तब भी आप अपने जीवन को बहुत आगे ले जा सकते हैं। फिर कहा गया है तो आप एक दिन वो सब कुछ हासिल कर लोगे जिसके लिए आप तलाश कर रहे हो। जिंदगी एक लंबी यात्रा है मेरे दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जिंदगी जो है किसी का, चाहे मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे कोई भी जीव जंतु, कुंजर, हाथी, सब हो, चींटी, सबका एक जीवन है। और उस जीवन यात्रा में उसमें आप दुखी क्यों होते हैं? जो आप कुछ लेकर आए हैं इस पृथ्वी पर, कुछ नहीं लेकर आए हैं। और जब कुछ लेकर आए नहीं तो फिर टेंशन किस लिए यार? जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, ठीक है, जो आप चाहोगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप जिए, वो अच्छी तरह यात्रा करें। आप जो मानव का जीवन पाए हो उसमें आप दुख पूर्वक मत रहिए, हंसी से रहिए, आनंद पूर्वक जीवन सदुपयोग करके बिताइए। क्योंकि ये जीवन पता नहीं कितने, बोला जाता है कितने करोड़ के जब बाद आपको मानव जीवन मिलता है, तो इसमें आप दुखी से जीवन बिता पाओगे? इसलिए है जो आपका, इसलिए आप ना भविष्य के बारे में सोचें, ना भविष्य के बारे में सोचें, ना आने वाले कल के बारे में सोचें, और ना बीते हुए कल के बारे में सोचें। और आप सोचें आज, व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। आज आप क्या कर रहे हो ये होना चाहिए, ना कि कल आप क्या कर रहे हो। सोचकर हम दुखी होते रहे। जिंदगी का मतलब ही होता है कि हम वर्तमान में रहकर आज ही खुशियों में जिएं। अर्थात जिंदगी का मकसद यही है कि आप आज के जीवन में जिएं। बहुत व्यक्ति कहते हैं कि यार कल कोई लायक हो जाएंगे तभी किसी का सहायता करेंगे। यदि आप आज 5 रुपये लायक हो तो 5 रुपये का ही सहायता करो, क्योंकि कल आपका जीवन रहे या ना रहे उससे वो हो सकता है। इसलिए आप जिस योग हो उसी में योग में खुश रहो। हमें भूतकाल और भविष्य में रहकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है, वर्तमान में रहकर ही खुश होना चाहिए। भले ही आप गंदगी से घिरे हों मेरे दोस्तों, आप भले ही गंदगी से घिरे हों, बुराई का विरोध करने की शक्ति आप में समाहित है। जैसे एक कमल गंदगी में खिलकर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता, वैसे ही एक इंसान चाहे जितनी भी बुराई उसके सामने खड़ी हो, वो अपने आप को कभी भी बुरा नहीं बनने दे सकता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कोटेशन का। आप देखे होंगे किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो बेईमान भी हैं, ईमानदार भी हैं। कोई उसको गाली देता है बेईमान व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को उसको नमस्ते प्रणाम करते हैं, तो उसके विचार का ही आदर किया जाता है। वो यदि वो व्यक्ति चाहे कि यार यहाँ सब बेईमान हैं, मैं भी बेईमान बन जाऊँ, तो उसका विचार रहेगा। यदि आपका विचार तभी पूजा जाता है जब असमंजस स्थिति, प्रतिकूल स्थिति में भी अपने विचार को आप जिंदा रखें। महात्मा गांधी जी को आप जानते होंगे, ये हमारे यहाँ के राष्ट्रपिता भी कहे जाते हैं।
तो ऐसे नहीं कहे जाते हैं, क्योंकि वो जो अपने जीवन में एक थिंक रखे थे, एक विचार लेके चले, उस विचार को जिए, वो अंतिम तक वो विचार को जिए। आप देखे होंगे कि अंतिम में वो उस चीज़ से मारे गए। बताया जाता है कि वो व्यक्ति जो हमेशा हिंसा का विरोधी था, वही व्यक्ति एक हिंसा के कारण ही मारा गया। आप समझ सकते हैं ये कितना दुर्भाग्य बात है कि एक व्यक्ति जो हमेशा अहिंसा का पुजारी था, वही व्यक्ति एक हिंसा के द्वारा मारा गया। तो आप समझ सकते हैं कि आपका विचार ही आपको हर जगह पहुंचाती है। गांधी जी कहते हैं आपका जो लक्ष्य अपनाए हो उसमें साध और साधन दोनों ही पवित्र होनी चाहिए। अर्थात मैं देखा हूँ कोई व्यक्ति जॉब खरीदना चाहता है तो कहता है मैं घूस लेकर दे दूंगा। बताइए, आप घूस लेकर देने आपकी कैपेबिलिटी नहीं है तो जहाँ पर आप कल पोस्टिंग पाएंगे वहाँ पर आप क्या करेंगे? आप उस देश को धोखा दे रहे हैं, उस नागरिक को धोखा दे रहे हैं जिसके लिए आप कार्य करने के लिए वहाँ पर बैठाए गए हैं। तो आपका जो साध है, साध अर्थात लक्ष्य, और साधन जिसके आप वहाँ पहुँचना चाहते हो, दोनों ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोनों आपको अच्छी होनी चाहिए। यदि आपका अच्छा थिंक रहेगा तो आप हमेशा अपने जीवन में इंजॉयमेंट रहेंगे, हमेशा खुशी रहेगा और खुशी आपके चारों तरफ मंडराएगी। मैं ये तो कभी नहीं देखा हूँ कि कोई व्यक्ति ये गलत कार्य करके भी खुशी है। उसको दुख ही तो होना ही पड़ता है। बताइए, कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कत्ल किया हो, उसको फिर जेल में ना गया हो, अपने भाई बंधु को मारा हो या किसी दूसरे व्यक्ति को मारा हो, कहीं भी किया हो अच्छा बुरा काम, चोरी किया हो, तो ऐसा व्यक्ति नहीं है कि मतलब वो जेल ना गया हो, उसको उसका सजा ना पाया हो या कुछ हुआ हो, उसको चोर के नज़र से भी देखा जाता है। बताइए, आपको यही है समाज में आप पूजित व्यक्ति बने। आपका समाज है, आप समाज द्वारा ही पूजित किए जाते हैं। तो आप जानते हैं कि अपने जीवन में मैं क्या करके अच्छा परिचय प्राप्त कर सकता हूँ, अच्छा वो पॉपुलरिटी हासिल कर सकता हूँ, वो क्या करके गलत। आप कितने बड़े अच्छे आदमी हों, यदि अच्छे हैं तो आप अच्छे द्वारा ही पूजित किए जाएंगे, और यदि आप बुरे हैं तो बुरे कहलाए जाएंगे। इसमें दो राय नहीं है। फिर कहा है कि सामने रखिए और हमेशा खुशी रहें, हमेशा खुश रहें, हमेशा अपने जीवन को जिएं, अच्छी तरह जिएं और अपने आप से वादा करें। जब सूर्य डूबता है तो अपने आप से वादा करता है, और वही वादा निभाने के लिए और सुबह पुनः वह निकलता है। उसी प्रकार से आपको भी अपने जीवन में एक वादा करनी चाहिए, मुझे कहाँ पहुँचना है, मुझे क्या करना है। मैं भी एक ऐसा कार्य करूं, जैसे एक पेड़ होता है, यदि वो पेड़ फल ना दे तो उसको कोई कुछ कहने वाला है, कोई उसको आदरपूर्वक नहीं बुलाता है। मैं बताऊंगा, कहीं पर एक पेड़ है खटुआ नाम से, उसको खट्टा आम देता था तो उस खट्टा आम के नाम से जाना जाता है। यदि वो मीठा आम देता है तो मीठा आम के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से यदि आप व्यक्ति हैं, यदि आप 100 रुपये कमा रहे हैं, यदि आप किसी का सहायता नहीं करते हैं तो आपका सम्मान नहीं होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि उसी व्यक्ति का पूजा जाता है जो यहाँ पर कुछ सहायता किसी का करता है। दूसरा व्यक्ति कहेगा यार तो मूर्ख आदमी है, किसी की सहायता करता है। ऐसी बात नहीं है। जैसे आप बाइक से कहीं पर जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको हाथ दे दिया तो यदि बैठा लीजिए तो अच्छे ही है हमारे अनुसार, क्योंकि वो व्यक्ति आपका हो सके कल परिवार न बन जाए। और आगे भी बढ़ते रहिए। यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। यदि अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।